तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका के टू जेड में। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 11th का, और ये पॉलिटिकल साइंस का है। और ये कभी भी एग्जाम में आ जाता है, खाली 11th के लिए नहीं बोल सकते, कोई भी एग्जाम में जाइएगा तो आपको ये देखने के लिए मिल सकता है। तो आप ध्यान से इस वीडियो को पहले सुन लीजिए 1 से 2 बार, और उसके बाद आप नोट कर लीजिए। तो देखिए, क्वेश्चन है कि संविधान समाज को क्या देता है। कहने का बात है कि संविधान समाज को क्या देता है, तो इसमें हम लोग बहुत कुछ लिख सकते हैं, लेकिन जो ऑथेंटिक होगा कि संविधान समाज को क्या क्या देता है, तो हम उसको इस प्रकार से लिखेंगे कि संविधान समाज को कई महत्वपूर्ण चीज़ें प्रदान करता है। मुख्य रूप से यह एक देश की राजनीतिक, सामाजिक और कानूनी संरचना को निर्धारित करता है। जैसे कि संविधान समाज को मूल अधिकार भी देता है, फंडामेंटल राइट। संविधान नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार देता है, जैसे समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और सांस्कृतिक का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। एक तरह का ये मौलिक अधिकार में है। समानता का अधिकार जो है आर्टिकल 14 से 18 में है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है, यहाँ पर एक बार आप लोग को लिख देते ताकि ये भी चीज़ एग्जाम में आप लोगों को काम आएगा, तो आप ध्यान से इसको नोट कर लीजिए कि समता का अधिकार जब पूछेगा तो समता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर के 18 में आता है। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार पूछेगा तो स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में आता है। उसके बाद आपको अगर पूछ देगा शिक्षा और सांस्कृतिक का अधिकार, तो ये आर्टिकल 29 में आता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में आता है। और उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में आता है, 25 से 28 में आता है। और उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये आर्टिकल 32 में शायद आता है। तो ये सारा भी आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। संविधान समाज को न्याय और कानून का शासन भी देता है। संविधान यह सुनिश्चित करता है कि हर व्यक्ति कानून के अधीन हो और किसी के साथ अन्याय ना हो, ये भी ध्यान रखता है। सरकार की संरचना, संविधान यह तय करता है कि सरकार कैसे चलेगी। कार्यपालिका जो होती है एग्जीक्यूटिव, विधायिका लेजिस्लेचर और न्यायपालिका जुडिशियरी, ये सभी को जो शक्तियां हैं और जो कर्तव्य है, ये सभी संविधान ही देती है। संविधान जो है चौथा चीज़ देती है लोकतंत्र का स्थापना। यह जनता को यह अधिकार देती है कि वे अपने प्रतिनिधि को चुन सकता है, सरकार में भाग ले सकते हैं। और पांचवा है सामाजिक न्याय और समानता। संविधान समाज में जाति, धर्म, लिंग, भाषा आदि के आधार पर भेदभाव को रोकता है और समान अवसर की गारंटी देता है। और ये इस वीडियो का लास्ट स्लाइड है कि संविधान समाज में जाति, धर्म, लिंग, भाषा आदि के आधार पर भेदभाव को रोकता है और समान अवसर की गारंटी देता है। छठा पॉइंट में लिखेंगे संविधान नागरिकों के कर्तव्य को भी देता है। जैसे संविधान ना सिर्फ अधिकार देता है बल्कि नागरिकों को कुछ कर्तव्य की भी अपेक्षा करता है। जैसे सभी का एक कर्तव्य है हर नागरिक का अपने देश का कि देश के प्रति सबको भक्ति होना चाहिए। देश के प्रति जब भी जरूरत हो तो एक दूसरे को अपने जान तक देने के लिए तैयार होना चाहिए। पर्यावरण का रक्षा करना चाहिए। कानून का जो भी रूल है उस सबको पालन करना चाहिए। ये सब संविधान देता है। और लास्टली इसका निचोड़ है, इसका निष्कर्ष कि संविधान समाज को एक दिशा, नियम और संरचना देता है जिससे देश में शांति, समानता और न्याय सुनिश्चित किया जा सके। यह एक प्रकार का सामाजिक अनुबंध है, यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, जो सरकार और जनता के बीच भरोसे को बनाए रखती है। तो हम कह सकते हैं कि संविधान जो है समाज को बहुत सारा कुछ दिया है जिससे हमारा देश आज सही से चल रहा है। और जब भी किसी के खिलाफ ऊंच नीच कुछ भी होता है तो संविधान में सारा कुछ लिखा हुआ है कि किसी के साथ भी भेदभाव ना किया जा सके, सब अपने धर्म को मान सके, अनेकों चीज़ दिया गया है। तो इस वीडियो को आप अच्छा से पहले एक बार सुन लीजिए और उसके बाद आप इसको अच्छा से नोट कर लीजिए। ये सिर्फ आपका 11th में ही नहीं बल्कि आगे जो भी एग्जाम देंगे तो इसमें जनरल कंपटीशन वगैरह में भी पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन बनता है, तो आपके लिए बनेगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, जो सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।